हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स जो हैं वो बिल्कुल नज़दीक हैं। ओके, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने ये वीडियोस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाकर ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ये जो तीनों इसमें टर्म्स दी गई हैं, इन तीनों टर्म्स का क्या मीनिंग है बच्चों? तो सबसे पहले जो प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनीज बच्चों वो होती हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो होती हैं जो कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में होती हैं और गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती। ओके, और नेक्स्ट आता है, जैसे इसका अगर हम एग्जांपल लें तो आपने सुना होगा रिलायंस के बारे में, टाटा के बारे में। तो ये सारी जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े एंटरप्राइजेज हैं, ये प्राइवेट एंटरप्राइजेज होती हैं। ओके, फिर आते हैं हम गवर्नमेंट ओन्ड। जो गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं बच्चों, ये होती हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो 50% से अबव शेयर होते हैं वो किसके होते हैं? गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो कौन सी हो सकती है? स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, या दोनों मिलकर भी हो सकती हैं, या फिर पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री भी हो सकती है। जैसे बच्चों आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है बच्चों, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में आता है। और जो रेलवेज है वो ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, जिसमें मिनिस्ट्री का पार्ट है ये। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ऐसे ही बच्चों कुछ होते हैं स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर आते हैं, तो ये भी हमारे किस में आते हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में आते हैं। और साथ में आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स ने कभी राखी वगैरह पे आपकी मम्मा ज़रूर, अगर आपके मामा जी को कुछ राखी वगैरह भेजती होंगी, तो अगर वो विलेज वगैरह में रहते होंगे तो वहाँ वो स्पीड पोस्ट से ज़रूर भेजते होंगे। ठीक है, हालांकि आजकल स्पीड पोस्ट और पोस्टल सर्विसेज जो हैं वो कम हो गई हैं, वो प्राइवेट हाथ में भी हो गई हैं, कोरियर डिपार्टमेंट्स आ गए हैं, कोरियर कंपनीज आ गई हैं। लेकिन पहले जो था, अभी भी है ये, तो ये जो है गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट के हाथ में, तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में आ जाता है आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ओके बच्चों, तो आगे हम इसमें देखेंगे जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टर है, इसमें कौन से आते हैं। पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस बच्चों। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज, नाम आपने ज़रूर सुना होगा। आपके जो नेबरहुड में आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी MNCs में ज़रूर कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे होंगे, आपने सुना होगा। तो वो जो MNCs होती है बच्चों क्या होती हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है? एक ऐसी बड़ी कंपनी जिसका जो ओन जो है, जो कहीं ना कहीं एक कंट्री में ओन होती है, वो उसकी होस्ट कंट्री होती है, लेकिन उसकी जो ब्रांचेज होती हैं बच्चों वो किसी और कंट्रीज़ में भी होती हैं। तो वो जो ब्रांचेज हैं वो अगर वो इंडिया में भी हैं, जैसे सपोज उन्होंने इंडिया में भी आके कुछ अगर ब्रांचेज अपनी खोली हुई होंगी, तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेज, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज के बारे में कौन सी होती है। हाँ जी बच्चों, तो आपने सेकेंड चैप्टर जो है वो किया होगा। सेकेंड चैप्टर में आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पढ़े थे। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बच्चों मैं आपको याद दिला दूँ, उसमें था हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने उसमें पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और साथ में उसमें हमने पढ़ा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली जिसे बोलते हैं, और साथ में हमने उसमें कंपनीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हम इस चैप्टर में स्पेशली पढ़ने वाले हैं वो तो हो गया एक तरीके से जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो कितने टाइप की हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंडर आते हैं। ओके, तो पब्लिक सेक्टर जो है, ये पब्लिक एंटरप्राइजेज जो हैं बच्चों, इसमें हमने अभी पढ़ा कि पब्लिक एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज हैं जो कि ओन्ड होती हैं, किसके? जो कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन करती है। ओके, तो गवर्नमेंट ओन करती है, उसमें भी अलग अलग केसेस हैं। जैसे उसमें हो सकता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ओके, इसमें बच्चों क्या होता है
कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बना देती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे अब रेलवेज़ है बच्चों, तो ये रेलवेज़ जो है ये भी एक मिनिस्ट्री में आता है, ठीक है, और मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री है, तो इनको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बच्चों। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आता है हमारा स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर, ठीक है। तो लेजिस्लेचर जो है इसमें एक तरीके से लॉ जो है वो इसको क्रिएट करता है, और स्पेशल एक्ट जो होता है इसके लिए बनता है पार्लियामेंट से। और इसमें क्या होता है, ये एक अलग से मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, इसको कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जिसमें लिखा होता है, कई बार आपने देखा होगा, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर बना होता है। जैसे इसमें आती है हमारी LIC, ओके। उसके बाद हम आते हैं गवर्नमेंट कंपनी में। तो गवर्नमेंट कंपनी बच्चों कंपनी की तरह ही होती है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिसमें जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो नॉट लेस देन 51%, जैसे मैंने अभी बताया था, वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ठीक है बच्चों। तो आगे हम इसमें देखते हैं इनकी डिटेल्स में, इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बच्चों ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है, ओके। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक तरीके से गवर्नमेंट की ही जैसे अदर एक्टिविटीज़ होती हैं वैसी ही एक्टिविटीज़ करता है। इसमें क्या होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि रेलवेज़ होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ होता है, तो ये एक अलग से एक डिपार्टमेंट सा बन जाता है, और इसके अंडर सेम वैसे ही काम होता है, एक्टिविटीज सेम वैसे ही होती है जैसे गवर्नमेंट की और अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, ओके। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है इन डिपार्टमेंट के थ्रू ही काम करती है, और लेकिन ये एक अलग से इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, ये अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होती। इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बच्चों, वो उनका जो पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है सिलेक्शन कार्ड, वो सारा का सारा जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का होता है वैसे ही होता है, और एक तरीके से इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही हम कहते हैं, कंसिडर करते हैं। तो ये बच्चों एक्ट करते हैं थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें ऑफिसर्स बच्चों आपको पता होगा, आपने IAS का नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो उसमें जो IAS हैं या ये सिविल सर्वेंट्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करते हैं, और इनका ट्रांसफ़र भी बहुत ईजिली जो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में होता रहता है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद आते हैं कुछ फीचर्स के बारे में, ये सारे फीचर्स ही हैं एक तरीके से। तो कुछ पॉइंट जो है ये मैंने यहाँ पे कवर किए हैं फीचर्स में। तो फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है बच्चों। जैसे आपने सुना होगा कि बजट आता है एवरी ईयर, तो जो बजट होता है बच्चों उसमें अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए आपने सुना होगा ज़रूर, अगर आप देखते होगे न्यूज़ वगैरह, तो बजट में आता है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के लिए इतना बजट जो है वो तैयार किया गया है, तो उसकी जो फंडिंग होती है बच्चों गवर्नमेंट की ट्रेजरी से ही होती है, और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये सोर्स ऑफ इनकम भी एक तरीके से हो जाता है, जैसे रेलवे से गवर्नमेंट को इनकम भी होती है और खर्चा भी होता है, तो वो सारा गवर्नमेंट की ट्रेजरी से डायरेक्ट ही होता रहता है, ठीक है। और सेकंड बच्चों, इसमें जो ऑडिट और अकाउंटिंग होती है वो प्रॉपरली जैसे गवर्नमेंट की अदर एक्टिविटीज़ की होती है वैसे ही होती है। इसका जो ऑडिट होता है वो कैग करता है बच्चों, कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कैग जो है इनकी प्रॉपर अकाउंटिंग करता है, इसमें प्रॉपर जो फंड्स होते हैं उनको देखा जाता है कि कोई करप्शन जो है वो ना हो रही हो, ठीक है। तो इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बच्चों, मैंने अभी आपको बता दिया, IAS, सिविल सर्वेंट्स, ये सब इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही कहते हैं। इनका सिलेक्शन भी जो है वो प्रॉपरली बहुत अच्छे से होता है। फिर उसके बाद आते हैं हम मेजर्स, इट इज़ अ मेजर सब डिविजन ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। यहाँ पे ये फुल स्टॉप है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का ही सब डिवीज़न है, और इसमें जो मिनिस्ट्री होती है उसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। और बच्चों जो ये इसका जो सारा काम है ये अकाउंटेबल होती है टू द मिनिस्ट्री, टू द पार्लियामेंट, ओके। तो आगे इसके देखेंगे। हाँ जी बच्चों, तो देखते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बच्चों पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर ही आता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का ही होता है, लेकिन ये कैसा होता है, ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंडर कुछ एक्ट जो है वो पर्टिकुलरली कुछ एरिया के लिए बनाया जाता है, और उसके अंडर ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है वो अपना काम करती है, ओके। तो इसमें एग्जांपल अगर हम लें तो LIC जो है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बच्चों आपने सुना होगा ज़रूर, आपके पेरेंट्स ने LIC कराई होगी। तो जो वो LIC है वो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर बनाई जाती है। और इसमें क्या होता है, इस एक्ट में बच्चों इसकी जो पावर्स होती हैं, इसके जो फंक्शंस होते हैं,
इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसके एम्प्लॉयज़ के लिए वो सारे इसमें बताए जाते हैं। इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बच्चों वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते, एग्जैक्टली प्योरली वो नहीं होते। इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बेसिकली इस एक्ट के अंडर जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको चूज़ किया जाता है, सिलेक्शन उनका किया जाता है और उनके जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इस एक्ट के अंडर ही दिए जाते हैं, ना कि गवर्नमेंट की अंडर दिए जाते हैं। ओके, तो उसके बाद ये क्या है, कॉरपोरेट बॉडी है क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर। होता तो ये पब्लिक एंटरप्राइजेज ही है, लेकिन इसमें जो लेजिस्लेचर है वो पर्टिकुलरली अलग से एक्ट बनाती है। ओके बच्चों, उसके बाद हम आते हैं इसमें कि इसकी जो फंडिंग होती है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो होती है, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उसमें जो फाइनेंस है वो सारा का सारा जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आता है। तो बच्चों इसमें ऐसा नहीं होता, प्योरली ऐसा नहीं होता। हालांकि इन केस ऑफ लॉसेस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारे के सारे लॉस बियर ज़रूर करती है, लेकिन ये जो कॉरपोरेशंस होती हैं ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, ये अपनी खुद की ट्रेजरी जो है वो बनाती हैं और उससे उसमें सारे रिवेन्यूज़ जो है वो आते हैं और साथ ही साथ जो प्रॉफिट्स हैं वो इन्हीं के अंडर जाते हैं, ना कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर इसमें लॉसेस होते हैं बच्चों तो वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। ओके, तो ये क्या होती है, होली ओन्ड बाय द स्टेट। ओके, अब इसके अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में देखें या ऑडिट प्रोसीजर के बारे में देखें तो बच्चों अभी हमने देखा कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसका जो ऑडिट होता है, जो उसकी अकाउंटिंग होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्ली गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की तरह होती है, गवर्नमेंट के अंडर होती है। कैग जो है वो उसका ऑडिट करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। दीज आर नॉट सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स एज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद बच्चों आते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था, अगर आपने सेकंड चैप्टर कंपनी जो है उसमें किया होगा तो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और उसका एक अलग से नाम होता है और साथ ही साथ उसको स्यू कर सकते हैं और वो खुद भी किसी को भी स्यू कर सकती है। तो ऐसे ही ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है बच्चों ये भी एक कॉर्पोरेट पर्सन होती है और इसकी कैपेसिटी होती है ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम। ये अपने खुद के नाम पर एसेट्स परचेज कर सकती है कोई भी, और साथ ही साथ ये स्यू भी कर सकती है किसी को और इस पर भी कोई स्यू कर सकता है, इस पर भी कोई केस कर सकता है। ओके बच्चों, तो ये था आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना क्योंकि इससे आपका काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, तो आगे देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो बच्चों कंपनी के बारे में आपने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने सारा कुछ आपको कंपनी के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी है बच्चों ये नॉर्मल कंपनी की तरह ही होती है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये जो कंपनी होती है इसमें जो पेड अप कैपिटल होती है उसमें 51% से ज़्यादा जो है शेयर जो होते हैं वो किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। ओके बच्चों, तो गवर्नमेंट कंपनी एस्टैब्लिश होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और इसमें जो सेक्शन 245 है उसमें ये बताया गया है कि ये वो कंपनी होती है इन विच नॉट लेस देन, मतलब कम से कम 51% ऑफ पेड अप कैपिटल जो है वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है या फिर किसी सब्सिडरी गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट कंपनी के हाथ में भी हो सकती है। तो टोटल यानी कि ऐसा नहीं है कि 51% जो है वो टोटल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो, ऐसा नहीं है कि मतलब पार्ट्स भी हो सकते हैं इसके, जैसे 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, 26% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इस तरीके से ऐसा हो सकता है। तो शेयर होल्डर्स जैसे होते हैं नॉर्मल कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स जो हैं इसमें 51% जो है वो कम से कम स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो शेयर्स होते हैं ये किसके नाम पर खरीदे जाते होंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके जो शेयर्स होते हैं ये परचेज होते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो ये शेयर्स हैं ये हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके नाम पर परचेज किए जाते हैं। तो ये नॉर्मल कंपनी की तरह बच्चों कैसा होता है, एस्टैब्लिश होती है फॉर बिजनेस पर्पस। ओके, और ये एसेट जो है वो परचेज कर सकती है अपने नाम पर, इसको स्यू कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी किसी और को स्यू कर सकती है। ओके, उसके बाद बच्चों आते हैं इसकी फंडिंग पर। तो फंडिंग पर हमने पढ़ ही लिया कि इसकी जो फंडिंग होती है वो नॉर्मल शेयर होल्डिंग्स की तरह ही होती है, जो शेयर्स होते हैं। तो इसमें जो फंड्स होते हैं, अब जो गवर्नमेंट फंड्स होते हैं बच्चों वो तो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स हो गई और बाकी जो अदर फंड्स हैं वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी उसके हो सकते हैं और साथ ही साथ
ये क्या कर सकती है, मार्केट से भी शेयर जो है वो मतलब इसके शेयर जो है वो मार्केट में भी निकलते हैं। ओके बच्चों, तो आगे हम पढ़ते हैं इसके ऑडिट के बारे में। तो जिसकी ऑडिट जो है, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है बच्चों, उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, ऑडिटर अपॉइंट करती है। कैग नहीं करता है इसका ऑडिट, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एक ऑडिटर जो है इसको अपॉइंट करती है, और साथ ही साथ इसकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है बच्चों, इसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में। तो ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। और इसके फीचर्स जो हैं वो नॉर्मली जैसे कंपनी होती है उसी के साथ है, उसी के जैसे हैं, और ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। और आज का मेरा सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।